नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। दिस इज योर डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी और आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस टिप्स के बारे में। वेट लॉस को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि वेट लॉस कैसे करें, हमारा वेट एक जगह पर आकर स्टक हो चुका है, आप प्लेट्यू स्टेज पर आ जाते हो, आइडल वेट पर नहीं पहुंच पाते हो, तो उस टाइम पर हम क्या करें? पहले तो हमने बहुत जल्दी लूज कर दिया, लेकिन अब हमें लूज करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आज हम वेट लॉस टिप्स के बारे में बात करेंगे। ऐसी कौन सी 5 वेट लॉस टिप्स हैं, अगर आप वेट लॉस जर्नी कर रहे हो या फिर उसे इनिशिएट करना चाहते हो, आपको उस टाइम पर उन्हें फॉलो करना चाहिए। और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल सा वेट लॉस सैम्पल डाइट प्लान, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी को इनिशिएट करना चाहते हो, जिसे फॉलो करते आप 1 महीने में लगभग 5 kg तक अपने वेट को इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 इज योर ईट 5 अ डे। 5 अ डे मीन्स आपको दिन में 2 फ्रूट्स और 3 तरह की वेजिटेबल्स को डेफिनेटली इंक्लूड करना है, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हो या फिर उसे इनिशिएट करना चाहते हो। बिकॉज अगर आप दिन में 2 तरह के फ्रूट्स और 3 तरह की वेजिटेबल्स को इन अ डे, सिंगल डे में कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलीफिनोल्स और जो मिनरल्स और विटामिन्स है वो कंप्लीटली आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं और वो इजीली आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होते हैं। और जो फैट आपकी बॉडी में डिपॉजिट है, दैट इज योर लोअर बेली फैट, आपके थाइज में, मेल्स के चेस्ट में, फीमेल्स के आर्म और हिप एरिया पर जो फैट बेसिकली डिपॉजिट होता है वो भी इजीली से जाने लग जाता है। सो मेक श्योर कि आप अपने एक दिन में 2 तरह के फ्रूट्स और 3 तरह की वेजिटेबल्स को इजीली कंज्यूम करें। और रिसेंटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी इसे क्लियर कर दिया है कि जो लोग दिन में 2 फ्रूट्स एंड 3 सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स को कंज्यूम करते हैं, वो एक हैप्पियर और लॉन्गर लाइफ जीते हैं और उन्हें डायबिटीज, बीपी या कैंसर और भी बहुत सारी जो डिजीजेज हमें ओल्ड एज में जाकर देखने को मिलती हैं, यो नी पेन, जॉइंट्स में पेन है, वो हमें कम देखने को मिलती हैं। सो मेक श्योर एड 2 फ्रूट्स एंड 3 वेजिटेबल्स इन अ डे। नंबर 2 इज ईट ओनली 80%। जब भी आपको भूख लगती है, आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कर रहे हो, तो उस टाइम आपको अपने स्टमक को सिर्फ 80% तक ही फिल करना है, 20% उसे एम्प्टी रखना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब आप खाने को कंज्यूम करते हो, उस टाइम पर आपका जो होल बॉडी है उसमें से जो ब्लड सर्कुलेशन है, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन आपकी स्टमक की तरफ जाती है, बिकॉज उस टाइम पर आप खाने को कंज्यूम कर रहे हो एंड लेटर ऑन उस खाने को डाइजेस्ट भी करना है और एब्जॉर्ब भी करना है। उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स हैं आपकी बॉडी ने उसे लेना है। तो उस टाइम पर जो ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होती है होल बॉडी से आपके स्टमक और इंटेस्टाइन की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में जो ऑक्सीजन है, दैट इज द ब्लड सर्कुलेशन, वो कम मात्रा में पहुंचती है और जिसकी वजह से आपके जो स्टमक और ब्रेन है उसका जो कनेक्शन है, उसका जो रिलेशन है, वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। इसलिए जब भी आप अपने 80% मील कंप्लीट करेंगे तो आपको उसी टाइम पर रुक जाना है, ताकि आप ओवर ईटिंग बेसिकली ना करो एंड लेटर ऑन जब आपके ब्रेन के पास वो सिग्नल पहुंचेगा तो ब्रेन उसके बाद आपके स्टमक तक ईजिली और आपके टेस्ट बड तक वो सिग्नल पहुंचा देगा कि येस नाउ यू आर कंप्लीटली फुल, आपको और मील लेने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 इज प्लान योर मील्स। जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हो या फिर आप उसे इनिशिएट करने वाले हो, तो हमेशा माइंड में एक थॉट ज़रूर रखना कि आपकी मील्स ऑलरेडी प्रिपेयर होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने नेक्स्ट मील कौन सी लेनी है और एवरी मील को आपको राइट टाइम पर लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना अपनी मील्स को प्लान करना ज़रूरी है। बिकॉज अगर बाय चांस आपकी कोई मील स्किप हो जाती है, देन जो नेक्स्ट मील होगी उस टाइम पर आपकी बॉडी में हंगर हार्मोन, दैट इज ग्रेलिन, बहुत ही हाई हो जाता है, इंसुलिन का लेवल बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट मील में ओवर ईटिंग कर जाते हो एंड अगेन जो आपको वेट लॉस जर्नी में आपको रिजल्ट चाहिए, आपको वो नहीं मिल पाते एंड अगेन आप लिटिल बिट डीमोटिवेट हो जाते हो। नंबर 4 इज डू नॉट स्ट्रेस योरसेल्फ। आपको एक दिन में 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी ही लेनी है। एक चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखिए, जब हम वेट लॉस करते हैं, जब मैंने भी अपना वेट लॉस किया था या फिर जब आप वेट लॉस प्रोग्राम को इनिशिएट करने वाले होते हैं, हम रात के खाने को और नींद को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन आपको देनी ही पड़ेगी उसे इंपॉर्टेंस। बिकॉज अगर आप लेट नाइट तक
स्लीप लेते हो, आप रात को 12-2 बजे सोते हो और देन मॉर्निंग में आप अगर बहुत ही ज़्यादा लेट उठते हो तो डेफिनेटली आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो दूसरों के कंपैरेटिव बहुत ही ज़्यादा स्लो होने वाली है। बिकॉज अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में रिजल्ट बहुत ही अच्छे और जल्दी चाहते हो और परमानेंट रिजल्ट चाहते हो तो आपको अपनी गुड हैबिट्स को बिल्ड करना पड़ेगा अलोंग विद योर डाइट प्लान। जो भी आप डाइट फॉलो कर रहे हो, जब तक आप अपनी गुड हैबिट्स को बिल्ड नहीं करोगे आप अपनी वेट लॉस जर्नी में अल्टीमेटली सक्सेसफुल नहीं होगे। एंड लास्ट इज ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड मील विद माइंडफुल ईटिंग। जब भी आप वेट लॉस कर रहे हो, उस जर्नी पर हो या फिर उसे स्टार्ट ही क्यों ना करना हो, आपको हमेशा बैलेंस्ड मील को ही ध्यान में रखना है। जितनी ज़्यादा आप फैट डाइट ट्रेंड्स को फॉलो करोगे आपका वेट तो उतनी जल्दी से जाएगा ही जाएगा, लेकिन डबल अमाउंट से वो रिगेन भी हो जाएगा और इसी चक्कर में आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। आपकी बॉडी ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहने लगेगी, टायर्ड फील करोगे, लेथार्जिक फील करोगे, आप में एनर्जी लेवल्स इतने ज़्यादा हाई नहीं होंगे, आपका जो स्लीप पैटर्न है, स्लीप साइकिल भी आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपको बैलेंस्ड मील के ऊपर ही जाना है जो आपको एक सस्टेनेबिलिटी में और एक सेफ्टी वेट लॉस उस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। और जो वेट लॉस आपका परमानेंट होगा वो डेफिनेटली आपका वेट लॉस होगा तो स्लो ही, आपका वो वेट लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आपका क्रैश डाइट फॉलो करने से होता है। लेकिन मेक श्योर जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट आपने इतने सालों में चढ़ाया है, कम से कम उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए अपनी बॉडी से जाने के लिए। ये नहीं है कि आपने पिछले 4-5 सालों में जो फैट चढ़ाया है और वो चाहते हो आपके सिर्फ 1 महीने और 10 दिन में ही चला जाए, इतनी जल्दी वो नहीं होने वाला। सो बी पेशेंस एंड ऑलवेज मेक श्योर आपकी डाइट में एनर्जी गिविंग फूड्स दैट्स कार्ब्स एंड फैट्स, उसके साथ जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं दैट इज योर प्रोटीन्स, और जो प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फूड आइटम्स होती हैं दैट इज योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ वाटर, ये आपकी डाइट में डेफिनेटली होने ही चाहिए। एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील के साथ ही आप अपनी वेट लॉस जर्नी को ईजिली सक्सेसफुल बना पाएंगे। और जब भी आप अपने मील्स को कंज्यूम करोगे उस टाइम पर यू हैव टू कीप योर बॉडी इन रेस्टिंग स्टेट। उस टाइम पर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, गपशप, किसी से बात नहीं करनी है, टीवी स्क्रीन्स के आगे आपको बैठकर अपने मील्स को कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम पर हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। सो इसीलिए आपको कामली लोनली बैठकर अपनी मील्स को फील करते हुए कंज्यूम करना है। इसके जो आपका वेट लॉस है वो बहुत ही जल्दी होगा। ये देखने में बहुत सारी छोटी छोटी सी टिप्स हैं, लेकिन अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हो देन आई मस्ट से कि आप इजीली खुद से ही अपना वेट लॉस बहुत अच्छा कर पाओगे। नाउ वेट लॉस सैम्पल डाइट प्लान, जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो उसी टाइम पर सबसे पहले विदाउट ब्रश जो आपको चीज़ लेनी है दैट इज़ योर लेमन मिंट वाटर, आपको उस टाइम पर डेफिनेटली लेना है। वैसे भी आप समझ आ रही हैं देन दिस ड्रिंक इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू डू योर ब्रश एंड डू सम एक्टिविटी, लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट में एक रोटी लेना चाहते हो देन यू हैव टू मेक अ पौष्टिक रोटी, उसे आप दही या फिर सब्जी के साथ कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप एग्स लेते हो एग्स विद मिल्क ले सकते हो ब्रेकफास्ट में। एंड अगर आप मॉर्निंग में ओनली आपका ज़्यादा भूख नहीं है तो उस टाइम पर आप 1 बनाना या फिर 2 फ्रूट्स को मॉर्निंग में ही कंज्यूम कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आपको मिड मील में भूख लगती है उस टाइम पर आप नट्स को कंज्यूम कर सकते हो या फिर भुने हुए जो काले चने होते हैं आप लिटिल बिट उनको कंज्यूम कर सकते हो। उसके साथ आप थोड़ा सा उस टाइम पर गुड़ भी ले सकते हो। एंड आफ्टर दैट योर लंच में आपको कंप्लीट मील को लेना है। आपको 1 सर्विंग ऑफ दाल लेनी है, 1 सर्विंग ऑफ वेजिटेबल लेनी है, 2 सर्विंग्स ऑफ आपके पास सैलड के होने चाहिए और उसके साथ आपका लिटिल बिट राइस होने चाहिए। अगर आप राइस नहीं कंज्यूम करते हो तो आप उसकी जगह पर डेफिनेटली चपाती ले सकते हो। तो ये आपकी दोपहर की मील हो जाती है। एंड आफ्टर योर मील यू हैव टू टेक एटलीस्ट, आप लस्सी ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, आप कुछ टाइम के बाद कोकोनट वाटर को कंज्यूम कर सकते हो। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो आप लंच में कंज्यूम कर सकते हो। देन कम टू योर डिनर में आप रोल्ड ओट्स खिचड़ी ले सकते हो, आप सिंपल दाल चावल की खिचड़ी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती है, लेकिन लेना आपको डेफिनेटली है। रात को आपको अपने आप को खाली पेट बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो उस टाइम पर आप जो आपकी दोपहर की दाल या वेजी बची हुई है डेफिनेटली आप नाइट टाइम में उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आप इससे 1 मंथ तक इजीली फॉलो करते हो तो आप डेफिनेटली 5 kg तक इन अ मंथ
ईजिली आप अपने वेट को रिड्यूस कर दोगे। नाउ वन टिप, जब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर होते हो, सम टाइम जब आप मील्स को लेते हो तो उस टाइम पर आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग का इशू होने लगता है, देन उस टाइम पर आप गुलकंद वाटर ज़रूर ले सकते हो। आपको गुलकंद लेनी है, हाफ टी स्पून ऑफ आपको गुलकंद लेना है और उसे आप नॉर्मल पानी में घोल कर ईजिली ले सकते हैं। और अगर आपको दूध लेना पसंद है तो उस गुलकंद को आप डेफिनेटली रात को दूध में डालकर भी ले सकते हैं। इससे आपके इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, एसिडिटी का जो इशू है वो ईजिली से आपका चला जाएगा और ये आपके स्किन के ऊपर भी एक बहुत ही अच्छा ग्लो लेकर आएगी। सो मेक श्योर जब भी आपको गर्मी लगे तो उस टाइम पर आप गुलकंद वाटर को ज़रूर कंज्यूम करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको कोई कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए देन यू कैन विजिट माई वेबसाइट दैट इज www.dietitiandrhappy.com पर जाकर मुझे फाइंड कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप मुझसे बात कर सकते हैं और अपने लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम दैट इज़ dietitian.happy और माय फेसबुक पेज dietitian.happy पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर भी आपको अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी पर्टिकुलर थिंग है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। और मोर ओवर जाने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करके जाना ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।